तो गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉट ऑफ डे। मैं सो गया था सुबह, अभी उठ के आया हूँ। सुबह नहीं, शाम को। तो गाइस अभी अभी टाइम हो रहा है रात का 8:30 बजने वाला है। तो ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो का आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो आज का वीडियो ही मेरा उड़ते उड़ते दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आप लोग को बताया जाए कि आप लोग अगर कभी स्ट्रीट फाइट में पड़ गए तो आप कैसे खुद को डिफेंड करोगे। तो आज वही बताऊंगा मैं आप लोग को कि आप लोग कैसे खुद को डिफेंड कर पाओगे स्ट्रीट फाइट में। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ और मैं बता ही सकता हूँ गाइस, क्योंकि मैं खुद ट्रेन फाइटर हूँ। भले ही मैं स्पारिंग मतलब ऐसा चैंपियनशिप में नहीं खेला हूँ, लेकिन मुझको तो इतना तो आता है गाइस सर, मतलब क्या बोलूँ, 3-4 महीना हो चुका है यार सीखते हुए। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप बॉडी में देख ही सकते हो एक फाइटर का बॉडी कैसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसी तरह का होता है गाइस। मतलब एक जिम जाने वाला आदमी से बहुत अच्छा बॉडी होता है, क्योंकि फाइट जब मैं मतलब फाइटिंग ट्रेनिंग करता हूँ, जो ड्रिल्स वो सब रहता है, जो मतलब फाइटिंग का ड्रिल्स और आपका जो है कंडीशनिंग ड्रिल्स, आपका कॉम्बोस, तो उसकी वजह से मतलब हाथ का जो मतलब सब मसल ट्रेन हो जाता है इक्वली। पैर भी मेरा ऐसा ही मतलब डिफाइंड है। वो तो आपको नहीं दिखा सकता, मैं फुल पैंट पहना हूँ वो आपको नहीं दिखा सकता। तो मेरा पैर भी गाइस बहुत अच्छा कंडीशन में है। पहले जब मैं फाइटिंग नहीं सीखता था तब मतलब मेरा पैर का थोड़ा कंडीशनिंग अच्छा नहीं था, पूरा पतला सा था और स्टेमिना भी नहीं था। मैं पहले भी पतला ही था गाइस, अभी भी पतला ही हूँ, आप देख सकते हो। मेरा वेट 55 के आसपास होगा शायद, आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन है सच्ची 55 के आसपास। आप देख सकते हो हड्डी पूरा विजिबल है और ऊपर से ट्रेनिंग। तो हाँ गाइस, तो यही है। और आप भी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो आराम से। तो लेकिन ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो लोग मतलब ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करना चाहते, इसलिए सब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और वो लोग मतलब खाली कुछ कॉम्बोस चाहते हैं जिससे कि वो लोग स्ट्रीट फाइट जीत पाए। तो हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉम्बोस बताने वाला हूँ। कुछ कॉम्बोस है मेरे दिमाग में, मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है गाइस, आप बॉडी देख लीजिए, ऐसा ही है। मैं जिम बिल्कुल भी नहीं करता हूँ वैसे, जिम में जाता हूँ, लेकिन मसल डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं शोल्डर में। ये देखो, शोल्डर में मेरा मसल डेफिनेशन है, यहाँ पे भी है। ये पंच मतलब रिपीटेटिव पंच मारने से होता है ऐसा मसल डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। पूरा मसल डेफिनेशन है। और मतलब पहले कमजोर वाला पतला था मैं, अभी मतलब थोड़ा शरीर में इंड्योरेंस, पावर, मतलब पावर तो नहीं गाइस, पावर क्योंकि आपका वेट से आता है, मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक और तरीके से पावर ला सकते हो, जो कि टेक्निक। अगर आप सही टेक्निक से मारोगे तो आपका पावर खुद ही आ जाएगा। आप एक एवरेज पर्सन से बहुत ही अच्छा मार पाओगे अगर आपके पास अच्छा टेक्निक है तो, जो कि मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ। मुझको आता है मतलब टेक्निक मास्टर, अभी मैं मतलब मास्टरिंग कर रहा हूँ उसको और मतलब बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ब्रूस ली ने भी कहा था कि वो उन पर उससे नहीं डरता जो जिसने सब मार्शल आर्ट सीख कर रखा है, जिसको सब मूव आता है, लेकिन वो उससे डरता है जिसने एक ही मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो यही मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मतलब अगर मैं जैब भी फेंकूंगा तो जैब को भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, पूरा पसीना आ रहा है गाइस, अभी तो रात हो रहा है फिर भी उसको अभी से पसीना आना शुरू हो गया। तो देखो गाइस, मोबाइल गाइस नारियल तेल का डब्बा में रखा हूँ मोबाइल, क्या बोलूँ और यहाँ रख देता हूँ। तो इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, अभी ठीक है। अभी भी दिखूंगा कि नहीं आप लोग को, रुको, ये देखो। तो आप देख सकते हैं गाइस, कुछ इसी तरह का है बॉडी। आपका भी इस तरह का बन जाएगा अगर आप मतलब 2-3 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। वैसे भी आपका अगर कोई भी अगर आप मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आपको ज़्यादा रेस्ट मिलता नहीं है, आपको डेली ही ट्रेन करना पड़ता है। रेस्ट मिलने से 1 दिन का मिलेगा और हर सेट के बीच में आपको मतलब 18 सेकंड का रेस्ट मिलता है। उसके बाद फिर से 3 मिनट तक का शुरू होता है, 3 मिनट एक मूव। मेरा तो ऐसा ही होता है गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ठीक है गाइस, ऐसा करना भी चाहिए। हर दिन एक चैलेंज की तरह है तो आपको फेस करना चाहिए उसको, और मेरे को तो अच्छा लगता है गाइस उसी। और मैंने सुना है वैसा करने से इंड्योरेंस भी बढ़ता है, इंड्योरेंस आपका स्टेमिना। तो कहीं से भी आपके लिए ड्रॉबैक नहीं है, ठीक ही है वो। तो ठीक है गाइस, अभी गाइस कल का डेफिनेशन है, चलो इसको छोड़ो, कितना डेफिनेशन हो गया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला कॉम्बो जो कि आप स्ट्रीट फाइट में यूज़ कर सकते हो। देखो गाइस, अभी मैं आपको मतलब ठीक से तो कैसे बताऊंगा, मैं पहली बार बना रहा हूँ ऐसा वीडियो, लेकिन फिर भी आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि आप कैसे खुद को डिफेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, आपका जो पैर है, पैर में कैसे दिखाऊं, आपका जो मतलब देखो, आपका जो ये फीट है, आपका पैर थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। क्योंकि देखो गाइस, अगर मैं चैंपियनशिप खेलने जा रहा हूँ तो मैं तो फीट को वाइड नहीं रखूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेग किक्स पड़ जाएगा यहाँ पे।
और मेरा लेग ही डेड हो जाएगा, तो वो तो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रीट फाइट में कोई भी लेग किक यूज़ नहीं करता, किसी कोई भी इतना ट्रेंड नहीं होता। आप भगवान के वास्ते आप किसी ट्रेंड फाइटर के हाथ पे ना चढ़ जाओ, लेकिन यूजुअली ऐसा ट्रेंड फाइटर नहीं रहते हैं स्ट्रीट फाइट में, वो लोग खाली छपरी रहते हैं। तो उन लोगों से लड़ने के लिए सबसे पहले अपना मतलब ये लीड लेग जो है आपका, अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो, मतलब आप अगर लेफ्टी हो नहीं राइट ही हो, तो राइट ही हो तो आपका ये लेफ्ट पैर आगे रहेगा और राइट पैर पीछे रहेगा, और अगर आप लेफ्टी हो तो आपका राइट हैंड और राइट पैर आगे रहेगा और लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। तो इससे आप पावर शॉट फेंकोगे। नहीं, मैं आपको ऑर्थोडॉक्स में बताता हूँ, ये देखो। तो इससे ये आपको मशीन गन की तरह है, ये जो आपका ये वाला हाथ है जो आपका मतलब फ्रंट में रहेगा, ये आपका मशीन गन की तरह है। आप इसको बहुत बार चला सकते हो, और आपको मतलब अगर आप स्ट्रीट फाइट में फाइट कर रहे हो तो आपको ये हाथ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसको ही आपको यूज़ करने, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी मार पाओगे किसी को भी। रुको मैं यहाँ रख देता हूँ। अपने पैर तो समझ लिया होगा आपने पैर कैसे रखना है। पैर आपको एक मतलब लीड पैर आगे होगा और जो मतलब डोमिनेंट पैर आगे, और ये बैक फुट पीछे होगा, ये वाला पैर पीछे। जो आपका डोमिनेंट है गाइस उसको आगे रख दीजिए, जो बैक फुट है उसको पीछे रख दीजिए, हो जाएगा आपका। फिर क्योंकि गाइस वाइड स्टैंड्स अगर आप रखते हो तो जब भी आपको स्ट्रीट फाइट में ऐसा बहुत बार होता है कि आपको कोई थप्पड़ मारने आ जाता है, कोई पुश करने आ जाता है, तो अगर आपका स्टैंड वाइड रहेगा तो आप पीछे ऐसे बाउंस बैक हो सकते हो, या फिर हाथ से बचा सकते हो, या डाउन भी हो सकते हो। लेकिन आपका अगर स्टैंड छोटा रहेगा तो आप डब नहीं हो पाओगे ठीक से। मैं तो फिर भी हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा है ट्रेनिंग, तो मैं हो जाऊँगा। लेकिन जो बिगिनर, जो जिन लोगों को नहीं आता, उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि पैर का आपको वाइड रखना है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइड, ऐसा, हाँ ये हॉरिजॉन्टली वाइड, और आपका लीड फुट आगे रहेगा। ये वाला पैर, ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड मेरा पीछे रहेगा, लेफ्ट हैंड आगे रहेगा। तो मैं फिलहाल ये वाला स्टांस को यूज़ करता हूँ। ये पता नहीं क्या स्टांस है, मैं खुद ही इसको मॉडिफाई करके बनाया हूँ, तो मैं ऐसे रखता हूँ। क्योंकि मेरे को बॉडी शॉट से ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि बॉडी में मैं उतना मतलब अच्छा नहीं हूँ ये डिफेंड करने में, तो वो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फेस में मैं बहुत अच्छे से वो डिफेंड कर लेता हूँ, क्योंकि हेड मूवमेंट में बहुत अच्छा कर लेता हूँ। ऐसे हेड मूवमेंट स्लिप, अच्छा ये आपको से बचाएगा हमारा, ऐसे नीचे डॉट हो जाओगे तो। और अगर कोई आपको जैब मार रहा है तो आप इस तरफ स्लिप होगे, कोई क्रॉस मार रहा है ये हाथ से तो इस तरफ स्लिप होगे। मतलब ये आपको जल्दी से हो जाना है बस। ये इसको आप बिल्कुल भी मतलब ओवर थिंक नहीं कर सकते। और आप अगर देखना चाहते हो, क्योंकि सबसे पहला टिप तो मैं यही दूंगा कि आप अपने मतलब जो आप जिससे भी लड़ रहे हो उससे लड़ाई मत करो। सबसे पहले सॉरी वॉरी बोल के कुछ भी निकल जाओ। अगर आप ट्रेंड फाइटर नहीं हो तो आपका तो चांस फिर भी कम ही है जीतने का, चाहे मैं कुछ भी कॉम्बो बता दूं तो फिर भी। लेकिन अगर सॉरी से मामला सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फाइट करना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, उसका बिल्कुल फेस में मत चढ़ जाना कि ऐसे करके पूरा फेस में चढ़ जा रहे हो। वो आपको कैसे भी करके मार सकते हैं। वैसे तो वो आपका मतलब थप्पड़ कैसे भी मार सकता है, आप समझ लो गाइस। और आपको वो आते हुए दिखेगा भी नहीं। वो अगर कुछ पंच करेगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका शोल्डर तो ऐसे होगा। वो अगर आपका पूरा फेस ही में आ जाएगा इस तरह से तो आपको नहीं दिखने वाला है वो। तो आप थोड़ा मतलब रेंज मेंटेन करके रखो, ऐसे करके रखो। मुझसे नहीं लड़ना, हाथ से नहीं लड़ना, ऐसे करके रखो हाथ को। और फिर देखो गाइस, अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप बोलते हो कि मुझको नहीं लड़ना, नहीं लड़ाई करना, भैया आप ही बड़े हो कि ये ऐसा कुछ भी अगर बोल देते हो और वो मान जाता है तो आपको छोड़ देना। लेकिन अगर वो मतलब एग्रेसिव होने लगता है, वो आपकी तरफ आने लगता है बहुत एग्रेसिव से, और एक गाइस ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है कि आपको पता चल जाता है कि अगर कोई आपको मारना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उससे आपको पता चल जाता है उसका बॉडी लैंग्वेज से। तो लेकिन अगर उसका मतलब हाथ पूरा ऐसा करके पूरा टाइट है और वो आपकी तरफ मतलब पूरा टाइट हाथ लेके ऐसे करके बड़े आ रहा है कि आपको मार ही देगा, तो उस केस में आपको बहुत जल्दी से रिएक्ट करना है। आपको थोड़ा भी टाइम मतलब इधर उधर वो वेस्ट नहीं करना है। वो या तो आपका आके थप्पड़ मारने वाला है या तो आपको घूसा मारने वाला है। और स्ट्रीट फाइट में आपको अपने ओपोनेंट को मारने का चांस ही नहीं देना है। आप स्ट्रीट फाइट में देखो कुछ भी रूल नहीं होता। तो स्ट्रीट फाइट में वो जैसे ही आपके पास आएगा, वो अगर ऐसे करके पूरा एग्रेसिवली आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो आपको जैब से तो नहीं मारेगा, वो स्ट्रेट पंच नहीं फेंकेगा। वो उसका सबसे ज़्यादा चांस है कि वो आपको हे मेकर फेंकेगा। कुछ इस तरह से फेंकते हैं वो, इस तरह से, तो वो कुछ इस तरह से फेंकेगा हे मेकर, जो कि मतलब आपका यहाँ पे टारगेट करने के लिए होगा। आपका यहाँ कहीं पर भी लग जाएगा गाइस। वो थोड़ी वो देख के नहीं मारता है, वो स्ट्रीट फाइटर है, वो छपरी है, वो कैसे भी मार सकता है। तो इससे आप कैसे बचोगे गाइस? हे मेकर से बचने के लिए आपको या तो आप ऐसे करके हाथ अपना रख सकते हो, ऐसे करके। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, आप डायरेक्ट अटैक पे ध्यान दो। क्योंकि वो अगर हे मेकर मारने आएगा, आपको उसका शोल्डर का मूवमेंट से दिख जाएगा कि हाँ वो मारने वाला है, ऐसे मार रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वो अगर आपका रेंज में आ रहा है तो आपको बस एक स्टेप आगे जाना है। ये देखिए,
ये जो आपका लीड फुट है इसको बाउंस करके आगे जाना है, फिर बाउंस करके आगे जाके उसके बाद ऐसे गाइस देखो फिर से दिखा रहा हूँ ऐसे। तो जब तक वो हे मेकर फेंकेगा इतना सारा डिस्टेंस उसको कवर करना होगा, तो उससे पहले ही आपका जैब पहुंच जाएगा बहुत ही स्पीड से। ऐसे आपका जैब पहुंच जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे अगर आप उसको जैब कर देते हो तो वो उसको मतलब जैब उसको अचानक से पकड़ लेगा, उसका मतलब वो जो मूवमेंट कर रहा होगा वो आपके ऊपर हे मेकर मारने वाला होगा, उससे पहले उसको आपका जैब उसको पकड़ लेगा। और अगर वो सही जगह में लगा तो वो जैब से मतलब बहुत ज़्यादा स्टंट हो सकता है, वो मतलब ऐसे चौंक जाएगा कि क्या हो गया। उसके बाद आप रुक नहीं सकते हो गाइस। या तो अगर आपने अच्छे जैब फेंका है उसका चिन में लगा तो वो नॉकआउट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने जैब फेंका तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मतलब आपको थोड़ा देख के ही फेंकना चाहिए। या तो आपको गर्दन में फेंक सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर गाइस कोई भी रूल नहीं है, आप या तो गर्दन में फेंक सकते हो, या तो आप उसका चिन में, या तो ठोड़ में या नाक में भी फेंक सकते हो। जैब बहुत ही अच्छा वेपन है। और जब आप मारोगे तो आपको ये दोनों नकल से नहीं, इससे मारना है। इससे मारोगे तो आपका टूटने का बहुत ज़्यादा चांस है, और आपको अवॉइड करना है उसका फोरहेड में मारने से, क्योंकि फोरहेड में मारोगे तो आपका नकल को भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा एम करके ही मारना पड़ेगा। आप भी ऐसे वाइल्ड नहीं फेंक सकते हो, क्योंकि फिर उसमें और आपके क्या अंतर रह जाएगा, उसका भी आपको लग सकता है तो आपका उसको लग जाएगा। तो इसमें मतलब चांसेस 50-50 है, बहुत ही खतरनाक वाला है। और मैं गाइस प्राइमरीली एक ट्राई करूँ, मैं कभी भी ग्रैप्लिंग के लिए नहीं जाऊँगा। जैसे कि मतलब स्ट्रीट फाइट में अगर कोई आया आपके पास, आपका गला पकड़ रहा है तो आपको मतलब ऐसे हेडलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको वो होने नहीं दूंगा गाइस। क्योंकि देखो अगर कोई आते ही आपका गला झटक से पकड़ लेता है, आपको तो वैसे पकड़ने देना नहीं है। आप ऐसे पैरी कर सकते हो, उसका हाथ को ऐसे हटा देना, ऐसे हटा के फिर रुकना नहीं है गाइस, डायरेक्ट क्रॉस मार देना उसका। कहीं भी मारोगे ऐसे पैरी करके ऐसे क्रॉस मार देना। तो आप एक चीज़ नोटिस कर लोगे गाइस, मतलब मैक्सिमम लोग जो लोग मतलब क्रॉस या कुछ भी ऐसे स्ट्रेट पंच मारते हैं, वो लोग अपना बॉडी को रोटेट नहीं करते हैं, जिससे कि उनका पावर नहीं आता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको फुल बॉडी रोटेट करना है, जिससे कि आपका पावर आएगा। ये देखो मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ, एक बिना बॉडी रोटेट किए मारूंगा, एक बॉडी को रोटेट करके मारूंगा। ये देखो ये बिना रोटेट करके मारा हुआ, देखो इसमें रेंज भी नहीं आ रहा है मेरा। ये देखिए ये था, इतना आ रहा है रेंज। मैं इसमें ना शोल्डर को रोटेट कर रहा हूँ ना कुछ, मैं खाली पंच ऐसे मार रहा हूँ, इससे रेंज ही नहीं आ रहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस, एक्चुअल स्ट्राइकिंग आना चाहिए। इसको आप यूट्यूब में देख सकते हो कि जैब और क्रॉस कैसे ठीक से थ्रो करें, क्योंकि गाइस खतरनाक चीज़ है गाइस, आप खुद ही देख लीजिए। ये स्नाइपर राइफल जैसा है, ये वाला हाथ आपका जो पीछे है, आपको इसको सेटअप करना है, इसको पहले ही नहीं मारना। या अगर आपको ओपनिंग दिख जाए तो पहले भी मार सकते हो, लेकिन इसको सेटअप करना है। सबसे पहले आपको जैब फेंकना है, जैब फेंकने के बाद जब ओपनिंग मिल जाए तो आपको ये क्रॉस करना है। वैसे आप इतना ओपनिंग वो सब नहीं समझोगे, तो मैं बस बता देता हूँ कि स्ट्रीट फाइट में कुछ भी रूल नहीं होता। आप या तो उसका यहाँ पे मार सकते हो, ये वाला जगह में सोलर प्लेक्स, आप ऐसे जैब ऊपर की तरफ मार सकते हो, या फिर फेंट भी कर सकते हो। फेंट मत करना गाइस, अगर आपको उतना नहीं आता तो। फेंट मतलब फेक पंच, आप ऐसे सिर्फ उसका ऐसे दूसरा पंच को सेटअप करने के लिए आप एक पंच ऐसे मार रहे हो उसको, जिससे कि वो रिएक्ट करेगा और उसका नीचे ओपनिंग खुल जाएगा और आप वहाँ भी मारोगे, तो इसको फेंट बोलते हैं। तो फेंट तो आपको सीखना पड़ेगा, वो ना ही करो तो अच्छा रहेगा। आप ऑफेंस में ज़्यादा ध्यान दो। तो हाँ वैसे ये मेकर से आपको बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप नीचे डॉक हो जाओ। ऐसे ये मेकर यहाँ से आ रहा है तो इधर से जाएगा आपका मुँह का सामने से, आप ऐसे कभी खाली नीचे ऐसे डॉक हो जाए, ऐसे अपना हाथ को अपना मुँह में रख दो, तो आपको लगने का बहुत कम चांस रहेगा उसका। आप पहले देखना कि कौन सा हाथ से आ रहा है, कहीं ये पता चले कि इसका ये हाथ से आ रहा है और आपने हाथ इस तरफ रख दिया, नहीं ये हाथ से आ रहा है और आपने हाथ इस तरफ रख दिया, तो यहाँ पे लग जाएगा, आप क्रैक हो जाओगे। क्योंकि गाइस ज़्यादातर जो स्ट्रीट फाइट में हे मेकर फेंकते हैं वो लोग मतलब हे मेकर को पूरा पावर से फेंकते हैं। तो वो अगर आपको सही जगह में भी नहीं लगा तो आपको मतलब शॉक कर सकता है। अगर आपका चीक बोन यहाँ कहीं पर लग गया तो आपको वो पंच शॉक कर सकता है, और आप मतलब ये हो सकते हो, खड़े रह जाओगे वहाँ पे, स्टंट हो जाओगे। और अगर वो पंच आपको अच्छे से लग गया कहीं चिन में या कहीं यहाँ पे टेम्पल में, तो आप नॉक भी हो सकते हो। वो पंच बहुत खतरनाक होता है, भले ही मतलब देखना उसको पढ़ना बहुत आसान रहता है, लेकिन अगर गलती से भी वो पंच आपको पड़ गया तो आपको मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है, हानि हो सकता है। तो उससे आपको बचना है। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप डक कर लो नीचे, इस तरफ नहीं इस तरफ, आपका जो मर्जी, मैं तो इस तरफ करूँगा, मेरे को डक करने का जरूरत ही नहीं है, मैं सामने से डायरेक्ट पंच मार दूँगा। तो हाँ गाइस आप ऐसे ही कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, अभी ये तो बेसिक्स का बात हो गया। अभी आपको कुछ कॉम्बोज बताता हूँ, जिससे कि आप स्ट्रीट फाइट को जल्दी से ओवर कर पाओगे।
तो अगर आप ट्रेंड फाइटर नहीं हो मेरी तरह, तो आपको स्ट्रीट फाइट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले यही दोनों नकल से मारना है। आप ऐसे, अगर वो आपको दिख रहा है कि ये मेकर फेंक रहा है, तो आप फटाक से आगे जाके उसको एक जैब मार देना। ऐसे जैब होते, ऐसे जैब के साथ आपको एक और चीज़ ये कंपेयर करना है। ऐसे ऐसे ये देखो, आगे इसमें दिखा रहा है, ऐसे जैब और स्लिप हो जाना है। आपको स्लिप हो जाओगे तो मतलब आपका थोड़ा टेक्निक बनेगा। इस तरफ से अगर वो भी स्ट्रेट पंच मार रहा होगा तो आप स्लिप हो जाओगे तो बच जाओगे उससे, और आपका जैब उसको पड़ जाएगा। तो अगर नहीं भी पड़ा जैब तो आप ऐसा करना, आपने सबसे पहले जैब फेंका, जैब फेंकने के बाद स्लिप, उसके बाद नीचे देखो कैसे जब स्लिप नीचे, तो नीचे आपको कहाँ पे मारना है, नीचे मैं बताई थी आपको स्ट्रेट पंच ही फेंकना है। आप ये सब में ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि नॉर्मल आदमी को ये सब पंच इतना अच्छे से मारना नहीं आता, उन लोग का स्टिफ रहता है। आपने खबीब को देखा ही होगा, वो जब फर्स्ट MMA में आया था, उसका पंच आप देखना वो कैसे करके फेंक रहा था, वो अच्छे से नहीं फेंक रहा था, उसका हाथ ही मतलब अटक जा रहा था, उसका पंच पूरा रीडेबल था, ऐसे दिख रहा था कि हाँ ऐसे करके मार रहा है वो। तो आप ज़्यादातर स्ट्रेट पंच में फोकस करना है स्ट्रीट फाइट में, क्योंकि ये वो केस आपके लिए थोड़ा सा भी होने से भी आपको प्रैक्टिस सही होगी। लेकिन स्ट्रेट पंच कोई भी फेंक सकता है, स्ट्रेट पंच ही फेंकना है आपको स्ट्रीट फाइट में। या फिर और भी है गाइस, मैं स्ट्रीट फाइट में बहुत सारा वीडियो बना सकता हूँ। आपका पान स्ट्राइक है, आपका फिंगर गोजिंग है, बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, 3 कॉम्बो बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला कि आपको यही करना है गाइस, ये देखिए अभी सबसे पहले जैब फेंका, जैब पूरा टारगेट करके फेंका, उसका यहाँ चिन में या फिर नोज में आप फेंक सकते हो, सबसे बेस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो यहाँ पे फिर भी हाइड कर जाएगा। ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे नहीं लग सकता, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया यहाँ पे लगेगा तो मतलब वो स्टंट हो सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको रिपीट करना है इस पंच को, एक ही पंच को रिपीटेड मार करिए। जैसे कि जैब मारा आपने, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जैब आपको मारते रहना है उसका यहाँ पे नोज में, या फिर ये कॉम्बो हो गया, इससे कि मतलब वो स्टंट हो जाएगा। आप अगर तेजी से मारोगे तो उसको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो क्या रिएक्ट करेगा, आपको मार भी नहीं पाएगा वो, अगर आप इसको तेजी से फेंकते हो तो। या फिर आप सेकेंड कॉम्बो ऐसा कर सकते हो कि आपने मतलब देखो कि आपने ऐसे वो आपकी तरफ एग्रेसिवली आ रहा है, आप ऐसे सिर्फ सामने एक जंप मारना, एक स्टेप फॉरवर्ड करना, और फिर जैब क्रॉस, ऐसे देखो जैब क्रॉस, ऐसे आप सीधा मार सकते हो। लेकिन आपको एक ही चीज़ ये स्ट्रेट पंच में ध्यान देना है कि आपका शॉर्ट टारगेट में लगना चाहिए। तो जब मारते टाइम इधर उधर मत देखना, उसको ही देखना का जहाँ पे आपको मारना है, और हाथ वहीं पर मारना बिल्कुल, नहीं तो आपका अगर मिस हो गया तो आपको फिर मुश्किल हो सकता है, आपको वही मार सकता है। और क्या बोलूँ, तो हाँ गाइस, एक तो आप जैब फेंकते रह सकते हो, स्पैम जैसे करते हो, जैसे कॉमेंट में जाके जैसे स्पैम करते हो कुछ भी, वैसे ही आप ऐसे जैब स्पैम कर सकते हो उसका नाक में या फिर चिन में, कहीं पर भी, या फिर जैब और क्रॉस मार सकते हो। आपको रुकना नहीं है, लेकिन गाइस अगर आपने जैब और क्रॉस मारा तो ऐसे मारते रहना है, मारते जाना है आपको जब तक वो गिरेगा नहीं। अगर आप परफेक्टली मारोगे अच्छा जगह में तो वो 2 शॉट में ही गिर जाने वाला है, क्योंकि ये वाला हाथ का बहुत ज़्यादा पावर होता है, इससे भले ही ना गिरे लेकिन इससे गिर जाएगा अगर आपने अच्छे से मारा है तो। हाँ, इस क्रॉस का बहुत ज़्यादा पावर रहता है। अगर आपने इसको ट्रेन किया होगा जैसे कि मैंने किया है, तो मेरे को इसमें पावर फील होता है जब मैं इससे मारता हूँ किसी को, मतलब जब मैं इसे ऐसे शेडो बॉक्स भी करता हूँ, ऐसे हवा में मारता हूँ, तब भी पावर फील होता है मेरे को। ये देखिए तो इस तरह है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर में पावर आ जाता है, और आपका जो रोटेशन आप करते हो पिवट और रोटेशन, उससे भी पावर आता है। तो ठीक है गाइस, ये दूसरा कॉम्बो था। अभी गाइस आपका तीसरा कॉम्बो है, आपको ऐसा मानना है, देखिए ये आपका जैब है, ये आपका क्रॉस है, ये पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा। तो आपको क्या करना है, मैं तो ऐसा करके रखूँगा गाइस, क्योंकि आपको मैं बता ही चुका हूँ। ऐसे आप पंच को ब्लॉक कर सकते हो इस तरह से, ऐसे सामने से आएगा, ऐसे नीचे भी ब्लॉक कर सकते हो, ऊपर भी ऐसे 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 आप ब्लॉक कर सकते हो उसको, या फिर ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे ब्लॉक कर सकते हो, ऐसे ऊपर कर सकते हो इसको। बहुत अच्छा है टेक्निक है। वैसे ये स्ट्राइकिंग का वीडियो है तो मैं स्ट्राइकिंग ही बताऊंगा, अटैक्स डिफेंस में बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा। तो थर्ड आपका कॉम्बो है कि आपको 2 जैब मारना है और एक क्रॉस मारना है। ये देखिए ऐसे आपको मारना है। तो इससे क्या होगा, 2 जैब आप नाक में या चिन में कहीं पर भी अगर लग जाए तो आपका बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर तो वो बंदा मतलब स्टंट होने वाला है, वो और रिएक्ट करने का लायक नहीं रहेगा। फिर जब आप 2 जैब मारने के बाद एक क्रॉस मारोगे
तो क्रॉस अगर उसको अच्छे से लैंड हो गया तो वो नॉकआउट हो जाएगा गाइस। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपके पास, अगर क्रॉस अच्छे से लैंड हुआ तो वो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको मिस कर दिया, ये मैं बोला ही हूँ आपको, क्योंकि ये स्नाइपर राइफल है गाइस। आप खुद ही सोचो, अगर स्नाइपर का बुलेट मिस हो गया तो फिर आपको रिलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने ठीक से मारा है और उसको अगर लग गया, ये स्नाइपर है वैसे भी, और इससे अगर लग गया उसको तो नॉकआउट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए मैं इसको फर्स्ट पे नहीं मारने बोलता हूँ। इससे इसको आप सेटअप करने के बाद मारना, आप ऐसे ज़्यादा सेटअप करोगे उसके बाद इससे मारना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इसका। तो हाँ वैसे यही है तीसरा कॉम्बो। जैब आपको कहीं पर भी मार सकते हो गैस। अगर उसने मुंह ऐसे ढक लिया है, वैसे तो ढकेगा नहीं वो, तो ऐसे आप अगर जैब मार रहे हो 2 जैब तो वो ऊपर ही ढकेगा गैस। कोई भी अगर आप अनट्रेन फाइटर से फाइट कर रहे तो वो ऊपर ढकने लग जाएगा, और अगर आप स्पीड मारोगे तो वो ढक भी नहीं पाएगा। तो आपने 2 जैब मारा, अगर उसने ऊपर ऐसे ढक लिया तो आप नीचे मार सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गाइस देखो हर जगह कहीं ना कहीं ओपनिंग रहता है। तो अगर उसने ऐसे ढका तो उसका नाक, ये गर्दन और ये पूरा फेस ढक जाएगा, वहाँ पे आप नहीं मार पाओगे। आपको फिर बॉडी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगने से बहुत लगता है गाइस। बंदा मतलब यहाँ पे लीवर रहता है, तो लीवर शॉट भी बहुत खतरनाक रहता है गाइस। आप अगर परफेक्टली मारना जानते हो तो लीवर शॉट वैसे तो ऐसे मारा जाता है बॉडी हुक से, लेकिन बॉडी हुक आप अभी मार नहीं पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा वो। तो आप यहीं पर भी मारना ऐसे स्ट्रेट पंच, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा गाइस। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। 3 कॉम्बो मैंने आपको बताया लास्ट में। मुझको पता है बहुत लंबा हो गया वीडियो, मुझको भी नहीं पता कैसे लंबा हो गया, लेकिन ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। फाइटिंग का आपको कुछ टिप्स दे दिया, आपको ये काम आएगा ज़रूर। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।